हेलो वेलकम टू एनीवेयर डोर। तो ये है इंग्लिश क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर। तो यहाँ पर जो है ये चैप्टर का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है। ऑसबल अ सीक्रेट एजेंट इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स थ्रेटन हिम विद अ पिस्टल डिमांडिंग द रिपोर्ट। डज ऑसबल आउटविट हिम। तो ऑसबल जो है यहाँ पर एक सीक्रेट एजेंट है जिसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है। और एक और सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है मैक्स। मैक्स जो है वो ऑसबल को जो है अपनी पिस्टल से डराता है और उससे वो रिपोर्ट मांगता है। तो जो ऑसबल है वो क्या मैक्स की चतुरता को मात दे के जो है उसे रिपोर्ट नहीं देता या दे देता है, ये देखना है। Oswald did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. अब यहाँ पर तीन कैरेक्टर हमने देखे, पहला था ऑसबल, दूसरा था मैक्स और तीसरा है फाउलर। ऑसबल एक सीक्रेट एजेंट है, मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट है, लेकिन मैक्स जो है इस स्टोरी का विलन है और फाउलर एक राइटर है जो अपनी राइटिंग से मतलब राइटिंग के लिए कुछ स्टोरी आइडियाज लेने के लिए ऑसबल के पास आया है, क्योंकि ऑसबल एक सीक्रेट एजेंट है तो जो है उसे कुछ आइडिया मिल सके फाउलर को, इसलिए वो ऑसबल के पास आया है। और फाउलर ने अभी तक जितने भी बुक्स में या जहाँ भी उसने पढ़ा है सीक्रेट एजेंट्स के बारे में कि वो कैसे होते हैं, ऑसबल उन चीज़ों में बिल्कुल फिट नहीं बैठता था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसबल हैड अ रूम, फाउलर फेल्ट लेट डाउन। अब जो है ऑसबल का जो रूम है वो एक फ्रेंच होटल में है, ग्लूमी सा फ्रेंच होटल है। ग्लूमी यानी कि डार्क, ज़्यादा लाइटिंग ना हो, मस्टी सा कॉरिडोर हो, थोड़ा गंदा सा, इस टाइप का कॉरिडोर है। वहाँ पर जो है वहाँ से गुजरते हुए ऑसबल अपने रूम में जा रहा है और फाउलर उसके पीछे पीछे जा रहा है। और फाउलर जो है काफ़ी फेल्ट डाउन यानी कि दुखी सा हो गया, क्योंकि जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा था ऑसबल वैसा नहीं था। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड द टॉप फ्लोर एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। और जो ऑसबल का रूम है वो काफ़ी छोटा सा रूम था, 6th और टॉप फ्लोर पे, और जो है ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस इमेजिनरी सा कुछ होने वाला है। Oswald was for one thing fat, very fat, and then there was his accent. Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. अब ऑसबल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा है और उसका जो एक्सेंट है यानी कि जो उसका बात करने का जो लहजा है, तरीका है, वो भी है, क्योंकि जो है वो फ्रेंच और जर्मन पैसेबली यानी कि ठीक ठाक बोल लेता है। और 20 साल पहले बोस्टन से वो जो अमेरिकन एक्सेंट पेरिस लेकर आया था वो भी उसने आज तक छोड़ा नहीं है, वो उसमें भी बात करता है। You are disappointed, Oswald said visibly over his shoulder. You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. अब ऑसबल जो है वो फाउलर को कहता है विजिली यानी कि घरघराहट सी आवाज़ में कि तुम डिसअपॉइंटेड हो, तुम दुखी हो, क्योंकि तुम्हें कहा गया था मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ, डीलिंग इन एस्पाइनेज, एस्पाइनेज का मतलब स्पाइंग, SPYING। तो वो बोलता है कि तुम्हें बोला गया होगा कि मैं एक स्पाई हूँ, सीक्रेट एजेंट हूँ और जो है काफ़ी ज़्यादा स्पाई कर रहा हूँ, डेंजर में हूँ, ऐसा सब तुम्हें बोला गया होगा। यू विश्ड टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर यंग एंड रोमांटिक। और फिर वो आगे ऑसबल फाउलर को बोलता है कि तुम मुझसे इसलिए मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो और जो है रोमांटिक मतलब इमेजिनरी से तुम्हारा व्यू है और तुम अपनी स्टोरी के लिए कुछ लेने आए थे। यहाँ स्टोरी के लिए कुछ लेने आए वो लिखा नहीं है, बट मेन उसका रीज़न यही था। You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs and the wine. अब ऑसबल फाउलर को आगे ही बोलता है कि तुम envisioned का मतलब कल्पना करना, तो ऑसबल फाउलर को बोलता है कि तुमने ये भी कल्पना की होगी कि रात को मिस्टीरियस से फिगर दिखेंगे, पिस्टल्स की आवाज़ आएंगी, वाइन में ड्रग्स होंगे, ये सारी चीज़ें तुमने सोची होंगी, बट मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए तुम डिसअपॉइंटेड हो। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. अब वो बोलता है कि ये जो ऊपर सारी चीज़ें बताई, मिस्टीरियस फिगर और डीलिंग इन एस्पाइनेज, इन सब की बजाय जो है तुम्हें मेरे साथ फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक डल सी इवनिंग स्पेंड करनी पड़ रही है एक मोटे से आदमी के साथ, यानी कि मेरे साथ। और आगे ऑसबल फाउलर को ये बोलता है कि
और जो है मुझे मैसेजेस भी जो है जैसे मूवीज़ में दिखाए जाते हैं कि जो है डार्क आइड ब्यूटीज़ यानी कि जो ब्यूटीफुल लेडीज़ होती है वो मैसेजेस दे के जाती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था। उसको प्रोसेक का मतलब होता है ऑर्डिनरी, तो वो कहता है कि मुझे काफ़ी ऑर्डिनरी सा टेलीफोन कॉल ही आता है मैसेजेस के लिए, अपने रूम में अपॉइंटमेंट बनाने के लिए, मतलब करने के लिए। You have been bored, तुम बोर हो गए होंगे। The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. फिर वो फाउलर को बोलता है कि तुम पक्का बोर हो गए होंगे। फिर जो फैट मैन है यानी कि जो ओसबल है, सीक्रेट एजेंट है, वो चक्कल करता है यानी कि बिना मुंह खोले हंसना। वो हंसता है और जो है अपने रूम का डोर अनलॉक करता है और उसका जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है फाउलर उसको घर के अंदर लाता है। यू आर डिसइल्यूजन्ड, डिसइल्यूजन का मतलब डिसअपॉइंटेड ही होता है। तो ओसबल उसे दोबारा कहता है कि तुम डिसअपॉइंटेड हो, बट टेक केयर माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर फॉर विच several men and women have risked their lives, come to me। फिर आगे जो है वो ओसबल बोलता है कि डिसअपॉइंटेड हो पर चिंता मत करो, क्योंकि उसके बाद तुम एक पेपर देखोगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर जिसके लिए काफ़ी लोगों ने जो है अपनी जान जोखिम में डाली मेरे तक पहुंचाने के लिए। सम डे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट। फिर वो बोलता है कि ये जो पेपर है ये एक दिन पक्का हिस्ट्री को बदल देगा और एक ड्रामा लग रहा है, बट ये नहीं है। As he spoke, Oswald closed the door behind him. Then he switched on the light. फिर ये बोलते बोलते ओसबल जो है वो कमरे में आकर जो है डोर बंद कर देता है और लाइट ऑन करता है। And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. और जैसे ही जो है ओसबल लाइट ऑन करता है, फाउलर अपना पहला ऑथेंटिक यानी कि रियल थ्रिल देखता है दिन का, क्योंकि उसको ऐसा कुछ नहीं दिखा होता। एक सीक्रेट एजेंट होने के बावजूद भी ओसबल की लाइफ बिल्कुल भी लाइक डेंजरस टाइप की नहीं होती, तो कोई थ्रिल नहीं होता। लेकिन फाउलर को पहला थ्रिल दिखता है। क्या थ्रिल दिखता है? फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड्स स्टूड अ मैन। एक हाफ वे अक्रॉस द रूम यानी कि रूम का जो हाफ वे है, जैसे क्या दिखाया रहा है, ये जो हाफ वे है इससे ज़्यादा आगे जो एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में जो है एक ऑटोमेटिक पिस्टल है यहाँ पर। और यही जो है उसका ऑथेंटिक थ्रिल है कि कैसे जो है ओसबल के कमरे में एक आदमी पिस्टल लेके खड़ा है। कहाँ थे? ओसबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम। अब जो ओसबल है वो काफ़ी ज़्यादा बार अपनी पलकें झपकाता है। मैक्स ही व्हीज्ड, वो घरघराहट वाली आवाज़ में बोलता है, मैक्स यू गेव मी अ क्वाइट स्टार्ट, तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा शानदार शुरुआत दी है। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे लगा था तुम बर्लिन में होंगे। व्हाट आर यू डूइंग? Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox. मैक्स जो है वो स्लेंडर था। स्लेंडर का मतलब होता है लीन, थिन, पतला सा। अ लिटिल लेस देन टॉल विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स। अब वो लंबा जो होते हैं उनसे थोड़ा सा छोटा था, मतलब उसको लंबा नहीं कह सकते पूरा एकदम, लेकिन वो लंबे से थोड़ा ही छोटा था। और उसके जो फीचर्स थे, काउंटेनेंस यानी कि जो फेशियल एक्सप्रेशन थे, वो फॉक्स की तरह थे। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनेसिंग। और गन के अलावा उसमें कुछ भी जो है खतरनाक नहीं लग रहा था। मेनेसिंग का मतलब खतरनाक, तो गन के अलावा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे देख कर हम डर जाएं। The report, he murmured, the report that is being brought to you tonight concerns some new missiles. I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in your. अब वो जो है मरमर यानी कि धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए बोलता है, रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जो आज रात तुम्हारे पास आने वाली है जिसके अंदर मिसाइल्स के बारे में लिखा है, और मैंने सोचा मैं वो तुमसे ले लेता हूँ क्योंकि वो तुम्हारे हाथों से ज़्यादा मेरे हाथों में सेफ रहेगी। ओसबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैविली। अब ओसबल जो है वो एक आर्म चेयर पे बैठ जाता है धम करके। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, ही सेड ग्रिमली। दिस इज द सेकंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैड गेट इनटू माय रूम थ्रू द न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी। तो अब जो है वो आर्म चेयर पे बैठकर बोलता है कि मैं इस मैनेजमेंट को अब नहीं छोड़ने वाला, तुम चाहे शर्त लगा लो। ग्रिमली का मतलब होता है सीरियसली, तो वो सीरियसली कहता है कि ये सेकंड बार है महीने में कि कोई जो है ये न्यूसेंस यानी कि जो बाधा क्रिएट करे जो चीज़, उसे न्यूसेंस कहेंगे। तो वो कहते हैं जो न्यूसेंस बालकनी है इसके कारण महीने में दूसरी बार कोई मेरे रूम में बिना पूछे ऐसे एंटर कर गया है।
फाउलर्स आई वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। अब ये कहते ही फाउलर की जो आंख है वो जो है सीधा जो उस रूम की इकलौती विंडो थी उस पर जाती है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, ऑर्डिनरी सी विंडो थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैक, जिसके बाहर बिल्कुल अंधेरा ही था क्योंकि रात हो चुकी थी। मैक्स सेड विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन, नो अ पास की। अब मैक्स कहता है बालकनी नहीं, मैं तो एक पास की से अंदर आया हूँ। पास की का मतलब जो मास्टर की होती है। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, फिर मैक्स कहता है कि मुझे तो बालकनी के बारे में पता नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। ये फिर आगे जो है मैक्स बोलता है कि इसने जो है मुझे ट्रबल से बचा लिया जो मुझे पता था, जिसके बारे में मुझे पता था, इसने मुझे मतलब ट्रबल से बचा लिया। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑस्बल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। ऑस्बल बहुत इरिटेट होकर बोलता है ये मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये नेक्स्ट अपार्टमेंट को बिलोंग करती है, उनकी बालकनी है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फाउलर। ग्लैंस्ड का मतलब होता है देखना, एक्सप्लेनेटरी यानी कि एक्सप्लेन करने के भाव से फाउलर की तरफ वो देखता है, कौन, ऑस्बल, और बोलता है यू सी, कि तुम देखो, दिस रूम यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट। ये रूम जो है एक बड़ी सी लार्ज यूनिट का पार्ट हुआ करता था, और जो नेक्स्ट रूम है वो इसका लिविंग रूम हुआ करता था, और इसकी जो है एक बालकनी हुआ करती थी, जो अब फिलहाल मेरी विंडो के अंदर जो है बढ़ती हुई आ रही है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। और तुम इनमें जो नीचे के जो 2 डोर है, खाली रूम है जहाँ, उसके 2 डोर से तुम इसमें एंटर कर सकते हो इजीली। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और पिछले ही महीने ऐसा किसी ने किया भी था। द मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवेंट। और मैनेजमेंट ने प्रोमिस किया था कि वो इस बालकनी को ब्लॉक कर देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑस्बल। अब मैक्स जो है वो फाउलर की तरफ देखता है, जो स्टैंडिंग स्टिफली, यानी कि स्टिफली का मतलब नर्वसली। तो जो ऑस्बल है वो जो फाउलर है वो ऑस्बल के पास नर्वसली खड़ा होता है, और इतने में मैक्स फाउलर की तरफ देखता है, और जो है गन से जो है कमांडिंग जेस्चर सा क्रिएट करते हुए बोलता है बैठ जाओ नीचे। ही सैड वी हैव अ वेट फॉर एन हाफ एन आवर। और फिर आगे बोलता है कि हमें हाफ एन आवर तक यहाँ रुकना पड़ेगा, तो तुम यहाँ शांति से बैठ जाओ। 31 minutes, Oswald said moodily. The appointment was for 12:30. अब Oswald कहता है 31 minutes? अपॉइंटमेंट तो 12:30 की थी। I wish I knew how you learned about the report, Max. फिर वो आगे बोलता है कि काश मुझे पता चल जाता मैक्स कि तुमने जो है रिपोर्ट के बारे में कैसे पता लगाया कि वो यहाँ मेरे पास आने वाली है। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली। अब जो लिटिल स्पाई यानी कि जो मैक्स है वो काफ़ी एविल सी स्माइल देते हुए बोलता है कि हाँ, काश मुझे भी ये पता होता कि तुम्हारे लोगों तक जो है वो रिपोर्ट किसने पहुंचाई। बट नो हार्म हैज़ बिन डन, लेकिन कोई भी हार्म नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं उसे आज रात तुमसे ले लूँगा। मतलब तुमसे नहीं, मतलब आज रात में उसे बैक टू नाइट, मतलब आज रात में उसे ले लूँगा। इतने में ही क्या होता है, व्हाट इज़ दैट, हू इज़ एट द डोर। इतने में जो है मैक्स एकदम से बोलता है, ये जो मतलब ये जितनी भी लाइन है वो बोल रहा होता है ना कि काश मुझे भी पता होता तुम्हारे लोगों को जो है कैसे रिपोर्ट मिली, लेकिन कोई भी हार्म नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आज मैं वो तुमसे ले लूँगा। ये सारा बोलते बोलते एकदम से वो ये बोलता है, वो क्या है, डोर पर कौन है। क्यों, क्योंकि एकदम से जो है नॉकिंग स्टार्ट हो जाती है डोर पर, और एकदम से सडन नॉकिंग होती है, तो फाउलर जो है वो डर के मारे जंप कर जाता है। ऑस्बल जस्ट स्माइल्ड, दैट विल बी द पुलिस। और ऑस्बल हंसते हुए बोलता है वो पक्का पुलिस होगी। I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. फिर ऑस्बल कहता है कि वो जो इम्पोर्टेंट पेपर है जिसके लिए हम इतना वेट कर रहे हैं उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की तो ज़रूरत है ही, इसलिए मैंने पुलिस को बुलाया था। I told them to check on to me, make sure everything was all right. और आगे ऑस्बल बोलता है कि मैंने उन पुलिस वालों को भी बोला था कि टाइम टाइम पर जो है सब कुछ चेक करने आते रहें कि सब ठीक है या नहीं। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। अब मैक्स जो है वो अपने होठों को से दबा लेता है नर्वसली। इतने में नॉकिंग रिपीट होती है, दोबारा से गेट कोई खटखटाता है। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑस्बल आस्क्ड। ऑस्बल पूछता है कि मैक्स अब तुम क्या करोगे। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे, क्योंकि अगर मैं डोर को नहीं खोलूंगा तो वो किसी न किसी तरीके से अंदर आ जाएंगे। एंड द डोर इज अनलॉक्ड, और डोर जो है वो अनलॉक भी है, यानी कि लॉक नहीं लगा हुआ। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो तुम्हें देखते ही शूट करने में कोई हेजिटेट, कोई हिचकिचाहट नहीं करेंगे, वो सीधा तुम्हें शूट कर देंगे।
मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। मैक्स का जो फेस है वो काला हो गया था गुस्से से और वो पीछे जो है धीरे धीरे जो है खिड़की की तरफ जाता है। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल। अब जो सिल होती है यानी कि जो नीचे का पार्ट होता है विंडो का बॉटम का, वहां पर एक पैर रख लेता है अपना और बोलता है कि सेंड देम अवे। पैर रखते हुए अपना सिल पर वो बोलता है कि उन्हें वापस भेज दो। किन्हें? पुलिस वालों को। किसको बोलता है? ऑसबल को। वार्निंग के टोन में। आई विल वेट ऑन द बालकनी। फिर आगे बोलता है कि मैं बालकनी पर तुम्हारा वेट करता हूँ। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस। फिर आगे वो बोलता है मैं बालकनी पे वेट करता हूँ, उन्हें दोबारा भेज दो वापस, वरना मैं जो है शूट कर दूंगा और मेरे चांसेस मुझे वापस मिल जाएंगे। अब सिल का मतलब क्या होता है? ये देखो, ये जो नीचे का विंडो का पार्ट है ये सिल है और यहाँ पर ऑसबल मैक्स अपना एक पैर रखता है। The knocking at the door became louder and a voice was raised. Mr. Oswald, Mr. Oswald. अब जो knocking at door पर और तेज हो जाती है और एक आवाज भी आती है जो बोलती है Mr. Oswald, Mr. Oswald. Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. अब जो है जो मैक्स है वो अपना एक हाथ जो है विंडो की तरफ पकड़ लेता है और दूसरा जो है इन दोनों के ऊपर गन से पॉइंटेड रखता है ताकि दोनों गन से कवर रहें। और जो है विंडो की जो सिल है यहाँ पर जो है वो खड़ा हो जाता है, अपना दूसरा पैर भी रख लेता है। द डोर नोब टर्न। अब जो डोर के ऊपर जो नोब लगा होता है, डोर नोब, वो घूमता है। स्विफ्टली मैक्स pushed with his left hand to free himself from the sill and drop to the balcony. इतने में मैक्स जो है अपने दोनों हाथों को फ्री करके, लेफ्ट हैंड को मतलब फ्री करके जो है सिल से बालकनी की तरफ कूदता है। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रिली। और जैसे वो कूदता है बहुत तेज चिल्लाता है। द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस। और जो है जैसे डोर खुलता है तो कौन निकलता है? एक वेटर निकलता है जिसके हाथ में ट्रे, बोतल और 2 ग्लासेस होती हैं। और फिर वो कहता है कि हियर इज योर ड्रिंक यू ऑर्डर्ड व्हेन यू रिटर्न। और कहता है कि ये आपकी ड्रिंक है जब आप लौटे थे और आपने जिसका ऑर्डर किया था। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल। और जो टेबल है उस पर ट्रे रखता है और जो बोतल है उसको अनकॉक करता है और रूम से चला जाता है। व्हाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड द पुलिस। अब जो है फाउलर ये सारा देख रहा होता है और उसका फेस जो है वो व्हाइट हो गया होता है और वैसे स्टैमर यानी कि हकलाता हुआ बोलता है बट द पुलिस, लेकिन पुलिस। देयर वॉज नो पुलिस। ऑसबल साइड। ऑसबल सांस लेते हुए कहता है कि वहाँ कोई पुलिस नहीं थी। ओनली हेनरी, सिर्फ हेनरी था। हेनरी मतलब जो वेटर है उसका नाम हेनरी है, तो वो बोलता है कि सिर्फ हेनरी था whom I was expecting, जिसकी मैं आशा कर रहा था कि वही आने वाला है। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑफ द बालकनी, फाउलर बिगन। फिर फाउलर कहते हैं कि पर उस आदमी का क्या जो बालकनी में है। नो सेड ऑसबल, ही वॉन्ट रिटर्न। यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज नो बालकनी। फिर ऑसबल कहता है नहीं, वो वापस नहीं आएगा, तुम देखो मेरे दोस्त वहाँ पर कोई बालकनी नहीं है। So this was the chapter. Thank you.